जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कार्तिक मातम की जय हो। आज हम करेंगे पंचभीकम की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वरदान दिया कि कार्तिक के माह के ये 5 दिवस जो हैं, देवउठनी एकादशी से लेकर देव दिवाली तक के, ये मैंने आपको दिए। जो भी इन दिनों में कथा, व्रत, पूजा अर्चना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से पालन करते हैं ब्रह्मचार्य पालन का, तो इस तरह से जो भी करेगा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए कि इन 5 दिनों में भीष्म पितामह ने धर्मराज को उपदेश दिए थे, जीवन की वो सत्यता उन्हें बताई थी जिन्हें अगर हम सही मायनों में समझते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन 5 दिनों में हम पंचभीकम की कथा अवश्य पढ़ते हैं और सुनते हैं, जिनको सुनने मात्र से हमारे जीवन की कष्ट और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। जय श्री कृष्ण भगवान की। तो एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूं तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया, उसने सोचा जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत्य की हूँ, मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुआ से बोली कि सुआ सुआ सोटा खल खा लूंगी, हार साग भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साग भरा करता है। जब वह बोली कि सुआ सुआ सोटा पग खा लूंगी, नेवर साग भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी। सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी छल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल तो मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीरकर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, बस उसको नींद आ गई। वह नहाकर जाने लगी तो सुआ से साग भरा दी। राजा ने उठते ही फिर से सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साग भराकर चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जैसे वो आई और उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुआ से साग भराकर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वे उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वे आई थी क्या। सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राही त्राही पुकारने लगी। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग रही है। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्मी की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा जी पर भूल गई थी, ये उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभिगु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते हुकारा भरते तथा हमारे सारे परिवार का रखियो। बोलो कार्तिक मातम की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की सदैव।